अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल गार्डनिंग इन कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो अगर आप भी गर्मी से परेशान हैं और अपने सर्कुलेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके थोड़ा बहुत तो काम ज़रूर आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सर्कुलेंट ना गर्मी में स्ट्रेस में आते हैं बेशक आप जो मर्जी कर लें। सिर्फ ये नहीं होता कि इनको कम पानी देंगे तो ये बच जाएंगे या फिर इनकी बहुत ही अच्छी सॉइल बना लेंगे तो फिर ये बच जाएंगे, ऐसे नहीं होता। ये स्ट्रेस में आते ही आते हैं क्योंकि जब हीट बहुत ही ज़्यादा पड़ती है ये वहाँ पे अच्छे से ग्रो करते हैं जहाँ पे ना टेम्परेचर नियर अबाउट 35 के करीब रहता है। वहाँ ये इस सीज़न में भी चल जाते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। वो इसमें प्रोपिगेशन करते हैं सारा साल इनकी, और फिर वो क्या करते हैं, फिर आगे जैसे हमारा सीज़न स्टार्ट होता है ना तो फिर वो सेल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जबकि ना जो बहुत हीट वाला सीज़न होता है ना, जैसे कि हमारा यहाँ पे 46-48 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो ये इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक टेम्परेचर होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं बहुत ही नाजुक से और बहुत ही क्यूट से दिखने वाले, तो जब इनको इतनी ज़्यादा हीट पड़ती है ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अब ना बहुत बड़े बड़े ट्री भी स्ट्रेस में आए, इतनी ज़्यादा शदीद किस्म की हीट है। यहाँ पे ना 46 के करीब टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की हीट पड़ रही है। तो उसमें ना बड़े बड़े ट्री डिक्लाइन करने लग गए, उनके पत्ते गिरने लग गए हैं। तो फिर तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। अब हमने ना इसको सेव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है ना, तो फिर आपको कुछ टिप्स ही फॉलो करनी पड़ेंगी क्योंकि इनको बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर, ख़ासतौर पर छोटे प्लांट। तो ऐसे इलाके जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे आप लीव से प्रोपिगेशन इनकी ना करें, क्योंकि ना वो जो लीव से प्रोपिगेट हुए प्लांट होते हैं ना, जैसे ही गर्मी आती है एक तो बहुत ही स्लो बड़े होते हैं, जैसे गर्मी आती है तो फिर वो मरने लग जाती हैं। हमेशा आपने बड़े प्लांट रखते हैं गर्मी के लिए, छोटे प्लांट गर्मी में मर जाती हैं, जो मर्जी कर दो। तो इस बात का ध्यान रखना कि जितना बड़ा प्लांट होगा ना उतना उसका सर्वाइवल की चांसेस ज़्यादा होंगे। अब दूसरी बात होगी कि बड़ा प्लांट आ गया तो अब हमने क्या करना है, अगला काम ये करना है कि जैसे ही हीट आने लगती है ना तब ना आपने इनकी प्रोपिगेशन रोक देनी है। तो क्योंकि ना फिर ये आगे गर्मी होती है ना, आगे ये फिर ना अपनी रूट्स नहीं बनाते। और अगला आपने क्या टिप है, आपने ना इनको ना कम पानी भी नहीं देना और ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है। और सॉइल ऐसी रखनी है जिसमें पानी रुके ना। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इस प्लांट को ना सिर्फ 1 से 2 दफ़ा कम पानी मिला, ये बिल्कुल सही था। ये देखिए इसके नीचे वाले पत्ते सूख गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पड़ी है। और ये ऊपर था, यहाँ पे था, मैंने इसको बियाज जान पे रखा पानी में क्योंकि ऊपर ही मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये देखिए ऐसे साइंस होते हैं कि अगर आपके प्लांट में अंडर वाटरिंग हो जाए, वो नीचे वाले पत्ते एकदम से सुखाने लग जाता है। ये काम बहुत तेज़ी से होता है जब बहुत ज़्यादा हीट हो। तो इस बात का ध्यान रखना है, ना बहुत कम पानी देना है और ना बहुत ज़्यादा पानी देना है। बहुत ज़्यादा पानी में ना आपकी स्टेम गलेगी और पूरा के पूरा ना प्लांट एक ही दिन में, जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना तो एक ही दिन में ना आपका पूरा के पूरा प्लांट मर जाएगा। ये देखिए मेरा कुछ दिन पहले एक प्लांट मरा है। ये देखिए ये ऊपर से काला हुआ है, इसकी रूटिंग बिल्कुल सही थी लेकिन ये ऊपर से काला हुआ है। तो जब बहुत ज़्यादा शदीद हीट हो ना तो फिर ये काम होता है, ये ओवरनाइट ही काम हो जाता है, यानी कि एक ही रात में ना आपका अगले दिन एक दिन प्लांट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि ये देखिए ये बढ़िया हेल्दी से बिल्कुल हेल्दी सा होता है। एक दिन कोई बीमारी नहीं होती, ना ही कोई वो आ रहा होता है। अचानक आप सुबह उठते हैं और प्लांट बिल्कुल ब्लैक हो चुका होता है इसकी तरह, ये देखिए ऐसे, और इसका क्राउन भी जल जाता है। तो इतनी हीट में ना इसको बचा नहीं सकती, इस वजह से मैंने इसको निकाल दिया था। तो एक बात ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आ जाते हैं कि आप जो मर्ज़ी कर लो ना वो आप नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करनी है। अब हम कोशिश कैसे करेंगे, अब मैंने एक चीज़ सीखी है कि इनको ना आपको डेली शावर करना पड़ेगा। सुबह भी शावर करना पड़ेगा और शाम को भी शावर करना पड़ेगा, खासतौर तब जब ना बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। तो फिर इनको थोड़ी रिलीफ देने के लिए ना आपको शावर करना पड़ेगा। और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ना इन पर ना धूप ना पड़े लेकिन डायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़े। अभी इन सब पे ना धूप नहीं पड़ी, सिर्फ इस लाइन पे धूप पड़ी, और धूप पड़ने का नतीजा ये है कि देख रहे हैं कैसे इसके पत्ते सूख गए। सिर्फ इस लाइन पे पड़ी क्योंकि दोनों साइडों पर दीवार ही नहीं है। तो ये यहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे बिल्कुल इसको, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसको धूप मिल रही थी और ये एक दिन में ऐसे हो गया। और ये मेरे पास सिर्फ एक ही प्लांट है तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे रख दिए। तो खासतौर पर जो नाजुक पत्ते का प्लांट हो ना उनको फुल धूप में नहीं रखना। अब बता जो मोटे वाले पत्ते हो ना वो बर्दाश्त कर जाते हैं। ये देखिए अपने कलर वो कर रहे हैं, ये देखिए ये भी अपना कलर चेंज कर रहा है। और इसको देखिए ये भी बर्दाश्त कर जाता है, ये भी बर्दाश्त कर जाते हैं। तो मोटे पत्ते वाले बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन जो बारीक पत्ते वाले होते हैं ना वो बर्दाश्त नहीं करते। कैक्टस, तो ये देखिए ये कैक्टस है, ये मंकी टेल है, ये दूसरी है, ये बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन सर्कुलेंट इतनी ज़्यादा तेज़ हीट बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आपने ट्रैक सन में नहीं रखना, सिर्फ मोटे पत्तों वालों को रख सकते हैं। जैसे कि ये बारीक पत्तों वालों को नहीं रखना होता, आपसे उन पर अंडर वाटरिंग हो जाएगी क्योंकि एक ही दिन में पानी सूख जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, लेकिन ब्राइट लाइट आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना कि ब्राइट लाइट आना बहुत ज़रूरी है। ऐसी दीवार पे रखना, ये देखा तो जब ये दीवार है ना इसमें यहाँ पीछे से सूरज निकलता है और जब ऊपर जाता है ना
तब इन दीवारें, ये जो ऊपर दीवारें जा रही हैं ना, इनका साया बन जाता है। तो यहाँ पे धूप आती नहीं है सही से, इसी लाइन पे आती है, बाकी कहीं पे धूप नहीं आती। तो ऐसी आपने जगह की सिलेक्शन करनी है लाजमी। तब में ना एक दिन वो कर लेना है आपने ना, जिस दिन ना आपने ना इनको ना फुल भर के पानी देना है, क्योंकि भर के पानी देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए ये प्लांट थोड़ा सा पानी मांग रहे हैं, इसको अभी मैंने शावर किया, लेकिन इनको भर के पानी देना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप भर के पानी नहीं देंगे ना, एक दिन में, सिर्फ हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने इसको भर के पानी देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पानी की कमी से बहुत जल्दी से मरते हैं, कहानी की ज़्यादती से भी बहुत जल्दी से मरते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ना पानी की कमी की होती है, ना ही पानी की ज़्यादती की होती है, फिर भी ये मर जाते हैं। कोई वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है। जब इसकी स्टेम में ये देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल इसकी स्टेम में ना अब इसमें ना पानी भरा हुआ है, अब जब बहुत ही ज़्यादा हीट पड़ेगी ना, तो उस हीट से ना जो इनकी स्टेम में पानी भरा हुआ है ना, वो भी गर्म हो जाएगा। तो उस गर्मी की वजह से ना ये गल जाती है ओवरनाइट, तो एक ही दिन में गल जाती है। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पाती इतनी ज़्यादा गर्मी को ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होती है। ऊपर से ना इनके अंदर पानी गर्म हो जाता है, तो वो गाल देते हैं इनकी टिश्यूज़ को ना। तो फिर यही होता है कि ये मर जाते हैं। इस सूरत में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको बचा सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल मेरे यहाँ पे सिर्फ 2 सर्कुलर ख़राब हुए हैं, वो भी ऐसे ही हुए हैं ओवरनाइट, वो ना रूटिंग की वजह से, ना कम पानी की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सके। तो एक तो ऐसा था, ऐसा, और एक ऐसा था। तो ऐसे 2 यहाँ पे हुआ, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हीट है, और ना उनको ना आफ्टरनून सन भी लगता है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरा वो हुआ है, नुकसान हुआ। अलबत्ता यहाँ पे मैंने, मेरी निगरानी में, तो इनको अभी तक मैंने सेव किया। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हर वैरायटी का ना कोई बचा लूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इनको पड़ रही है, देखिए ये वाली हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आए हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ एक स्ट्रिंग है जो यहाँ पर बड़ी है, बाकी स्ट्रेस में है, यहाँ पे मार गए। छोटे प्लांट सबसे ज़्यादा वो हुआ है। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये वाला सीड अब एक ही है जो बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि चिड़ियों की नज़र नहीं आ रहा, और चिड़ियाँ भी बड़ा तंग करती हैं, और ऊपर से नहीं थोड़ा सा पीछे है, तो इनको थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं ना, सीडम वगैरह, इनको ना ज़रा आप अपने बड़े प्लांट के पीछे लगाया करें, तो ये बचा कर लेते हैं। अदरवाइज़ इनके मरने का बड़ा चांस होता है इनके भी। और एक बात ध्यान रखनी है, अगले साल, अभी साल तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ना, ये जो पुराने प्लांट होते हैं ना, इनके बेबीज़ को ना जल्दी अलग कर लेना है, क्योंकि ये जो प्लांट है ना, ये अब बिल्कुल इसकी ना टहनियाँ ना जवाब दे चुकी हैं। देख रहे हैं कैसे सूख रही हैं। ये पुराने प्लांट थे, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर पाती। अलबत्ता जो नए प्लांट है ना, इनकी टहनियाँ, ये देखिए, ये इनकी टहनियाँ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो पुराने पिछले साल के प्लांट है, ये मैं लेके आया, जिसे मैंने प्रोपेगेट की, ये उसकी टहनियाँ बची थी, उस पर ये बेबीज़ निकले हुए हैं। ये सारे ही तकरीबन ना वो स्ट्रेस में है। ये मरे तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस में है। तो अब मुझे नहीं पता था ये कब तक अपना वो कर सकेंगे, या बच सकते नहीं बच सकते, लेकिन इनका पूरा चांस होता है, क्योंकि इनकी स्टेम ना वो नहीं होती है। जो पुराने स्टेम वाले होते हैं, उनके गलने के चांसेस होते हैं, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने हमेशा ख्याल रखना है कि हर साल प्रोपेगेशन ज़रूर करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट आपको दिखाता हूँ, वो भी मेरे पास एक ही था, ये देखिए ये वाला। अब इसकी ना स्टेम ना नीचे से ख़राब हो गई थी, तो मैं वहाँ ले गया, वो वहाँ गल गई, लेकिन ये प्लांट बच गया, क्योंकि मैंने इसको ऊपर से प्रोपेगेट कर लिया था। तो ना आपने कम पानी देना है, ना आपने ज़्यादा पानी देना है, आपने मीडियम पानी देना है। इन पर शावर डेली करना है, डेली शावर करना बहुत ही ज़रूरी है इनको राहत देने के लिए, क्योंकि इसमें अगर छोटे प्लांट लगे हैं ना, तो फिर ना वो मर जाता है अगर डेली पानी ना देना। पानी नहीं, शावर करना है डेली। पानी आपने जो हुआ है ना, वो तकरीबन ना हफ्ते बाद डीप वाटरिंग करनी है, और तकरीबन 2 दिनों के बाद इनको थोड़ा सा पानी अच्छा देना है। सिर्फ शावरिंग की नहीं करनी, अच्छा पानी देना है, ताकि इन पे ना कम पानी का स्ट्रेस हो, ना ही ज़्यादा पानी का स्ट्रेस हो। मिट्टी अब आप चेंज ना करें, इनको कुछ भी ना करें, जैसे हालात में ये पड़े रहें, क्योंकि डोरमेंट हुए पड़े हैं, ये ग्रोथ नहीं कर रहे। तो चलिए, यही थी फ़िलहाल के लिए टिप। अगर अभी भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।